हेलो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कर रहे थे स्ट्रेटेजी डिसीजन के हमने ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, मिशन एंड विज़न। देन हम आज थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे इसका, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग क्या होता है। देखो, गोल्स ना वो जर्नल गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि भाई हमें क्या अचीव करना है। ठीक है, या तो आपकी कम्युनिटी से हो सकता है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है, मतलब आपका जो जो आपको अचीव करना है। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि गोल ऐसा तो नहीं है कि आज ही बनाए और आज ही आपने कंप्लीट कर लिया। तो ये लॉन्ग टर्म होते हैं और रिप्रेजेंट ग्लोबल विज़न, जैसे कि विज़न भी रिप्रेजेंट करते हैं। विज़न कैसे, जैसे प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे ये उसका विज़न है। ठीक है, तो साथ के साथ अब उसे पता है कि भाई मेरे को ये अपना अटेन करना है, मेरे को अपना ये गोल अचीव करना है। ठीक है, तो गोल्स क्या होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। ठीक है, देन आता है ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव क्या हुए, अगर गोल्स ये हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या हुए। ऑब्जेक्टिव डिफाइन स्ट्रेटजीज, ये जो होते हैं ना, ये हमें क्या डिफाइन करते हैं, ये हमें स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन स्टेप टू अटेन द आइडेंटिफाइड गोल्स, और जो आपने अपने गोल्स बना लिए हैं उन्हें आप कैसे अचीव करोगे। गोल्स बना लेना ही तो सफिशेंट नहीं है ना। तो क्या होगा, यहाँ आपने क्या किया, आप कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते हो, जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हो उन्हें इम्प्लीमेंट करते हो। देन आपने जो सोचा था कि मेरे गोल्स ये हैं, आप उन्हें अचीव करते हो। अनलाइक गोल्स, ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक, जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, पता होता है कि भाई हमें ये वाले ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने हैं और कितने ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने हैं। हैव अ डिफाइंड कॉम्प्लीशन डेट, एक इनकी प्रिस्क्राइब डेट भी होती है। आगे एक स्लाइड में ना तुम्हें ये सारा क्लियर हो जाएगा, इसके लिए एक स्पेसिफाइड वर्ड होता है। दे आर मोर स्पेसिफिक एंड आउटलाइन, ये ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि इसमें ना इन सारों की बातें होती है। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको इन सब की बातें, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, कि कैसे ये सब कुछ आपने अपने गोल्स का अचीव करना है, कब, कैसे, क्यों। ठीक है, सारी बातों का आपको यहीं पे पता चलता है। ठीक है, तो देन अब ना एक वर्ड यूज़ किया जाता है गोल्स ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि भाई जो आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए ना, वो कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट एक वर्ड है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ठीक है, तो कहता है भाई स्पेसिफिक होने चाहिए, सॉरी स्मार्ट होने चाहिए। तो स्मार्ट का मीनिंग क्या है, एस, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होना चाहिए कि जो आपने अटेन करना है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। कर कुछ रहे थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे और करने कुछ और लग गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको उन्हीं के रिगार्डिंग काम करना है, उन्हीं पे फोकस करना है, तो स्पेसिफिक होना चाहिए। सेकंड आता है एम। एम का मीनिंग क्या होता है, मेजरेबल। ठीक है, मेजरेबल, कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो मेजरेबल होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई अचीव करते रहे और ये मेज़र नहीं किया कि भाई जितने करने थे उतने कर भी लिए, या उसके बाद आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मेज़रेबल होने चाहिए ताकि वो मेज़र हो सके कि उनमें जो आपकी थोड़ी बहुत लैक ऑफ आती है, ठीक है, उसे आप दूर कर सको। तो क्या होना चाहिए, जो हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो हमारे मेज़रेबल भी होने चाहिए। देन आता है अटेनेबल। अटेनेबल, ए मीन्स अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव्स और जो गोल्स है ना वो ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप अटेन भी कर सको। ये नहीं है कि भाई आपने टारगेट इतना बड़ा रख लिया कि भाई वो अटेन ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इतना तो रखो ना कम से कम जितना आप अचीव कर सकते हो। तो हमेशा जो भी गोल्स ऑब्जेक्टिव रखोगे वो हमेशा अटेनेबल होने चाहिए। देन आता है आर। आर का मीनिंग क्या है, रेलिवेंट। रेलिवेंट होनी चाहिए, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी आप वो काम भी कर रहे हो, नहीं। ये आपका रेलिवेंट होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है वो ही आप करोगे, वो एक्टिविटीज़ करके ही आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करोगे। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है जिनको आप रिमूव कर सकते हो उन्हें आप रिमूव कर दोगे, क्योंकि उनसे क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका ही मिसयूज़ होगा। देन आता है टाइम बेस्ड।
टाइम बेस्ड का मीनिंग क्या होता है कि भाई अब ये तो नहीं कि आपने बोल दिया मेरे को ये गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, जब मन करेगा तब कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम बेस्ड होना चाहिए कि जितना भी टाइम है टाइम के अकॉर्डिंग आपको अचीव करना है। कितने टाइम में अचीव करना है, 1 ईयर में करना है, 6 मंथ में करना है या 3 मंथ में करना है, जितना भी उसके लिए टाइम सफिशेंट है। तो हमेशा आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स का टाइम प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है कि भाई स्मार्ट गोल्स ऑब्जेक्टिव्स रखने के लिए ना क्या क्या प्रिंसिपल यूज़ किए जाते हैं। अब स्मार्ट गोल ऑब्जेक्टिव्स आपने बना लिए, ठीक है, आपने कह दिया कि भाई मेरे को अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ना स्मार्ट बनाने हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो होंगे ना। तो उसके लिए ना कुछ हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आपको अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव स्मार्ट रखने हैं तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए हमें 4 to 5 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या है, जो भी आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप ही कंफ्यूज हो कि भाई मेरे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो आप आने वाले जो भी आपके वहाँ एम्प्लॉयज़ काम करें तो आप उन्हें कैसे क्लियर कर दोगे, उन्हें भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो वो बोलते हैं कि सबसे पहले जो आप गोल्स ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरे को ये अचीव करना था या ये करना था या ये छोड़ दूँ ये कर लूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा ये क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देन आता है चैलेंज। जब भी आप अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना चाहते हो तो उसके लिए एक थोड़ा चैलेंज होना ज़रूरी है। चैलेंज का मतलब कंपटीशन होना ज़रूरी है, चाहे आप अपने आप से करो चाहे आप कॉम्पिटिटर से करो, तो आपको चैलेंज लेके चलना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आपको है कि चलो मेरे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं जैसे मर्जी अचीव कर लूँ, तो उससे क्या होगा, आप बोर हो जाओगे और उतने अच्छे से आप अचीव भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब भी आप उसे एक अच्छा चैलेंज लेके चलो, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई चलो चल रहा है काम तो चलने ही दो, नहीं, उसे चैलेंज लेके चलना है और उसे टाइमली कंप्लीट भी करना है, ठीक है। देन आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा कमी होती है। जैसे हम बोल देते हैं कि कर लेंगे लेकिन होता नहीं है, आगे चलता रहता है चलता रहता है। तो ये कहता है दीज गो विदाउट सेइंग दैट लेट गो ऑफ कमिटमेंट। अगर आपके यहाँ कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप कभी भी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स नहीं बना सकते। तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। पूरी कमिटमेंट होनी चाहिए कि भाई हाँ जो आप कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, कितना कर रहे हो, ठीक है। देन आता है फीडबैक। अब आप अपने अगर गोल्स ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हो और किसी से फीडबैक ही नहीं ले रहे हो, सारा काम कर लिया और फीडबैक आपने ली ही नहीं, तो वो कहते हैं कि भाई फीडबैक नेसेसिटी होता है, ठीक है। अगर आप फीडबैक नहीं लोगे तो वहाँ आपकी जो बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्टीज अराइज हो जाएंगी, क्योंकि तब तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन एट द एंड आपको पता चलता है कि भाई हाँ मेरे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स इसने क्रिएट की है। अगर साथ साथ फीडबैक लोगे तो जो जो प्रॉब्लम है आप उन्हें साथ साथ रिमूव करते रहोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव, इसके लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्ट बनाने के लिए। सबसे पहले आपके क्लियरिटी होनी चाहिए गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में, देन चैलेंज, देन कमिटमेंट एंड फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव का रोल क्या होता है, देखो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या, वो एम्प्लॉयज़ की, ओनर की, उन सब की हेल्प करते हैं, ठीक है। क्यों हेल्प करते हैं, ताकि वो अपने गोल्स कॉमन रख सके। अब सबको क्लियर कर दिया कि भाई हमारे ये गोल्स हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स हमने उन्हें अचीव करने के लिए बनाए हैं, तो क्या होगा यहाँ पे क्लियरिटी रहेगी, आप उन्हें बता सकते हो कि भाई वो किसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हेल्प द ओनर कीप एन आई ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। देखो ऑब्जेक्टिव ही हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम नज़र रख सकें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, अपनी कॉस्ट के ऊपर और अपना प्रॉफिट का मार्जिन सेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी हेल्प हमें कौन करता है, ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। देन आता है ऑब्जेक्टिव शुड पुट
कस्टमर सर्विस एट द सेंटर ऑफ द, देखो ऑब्जेक्टिव ना हमेशा यही बोलता है, क्योंकि अब पता है कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। तो हमें पता है कि जब हमें उन्हें खुश करना है तो हमें काम भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो हमेशा कस्टमर सर्विस को ही प्रियोरिटी देते हैं कि भाई हाँ, कस्टमर सर्विस नेसेसिटी है। ठीक है, उसे क्या होगा, ताकि फ्यूचर में हमारा जो काम है वो और अच्छे से चल सके। फोर्थ आता है ऑब्जेक्टिव किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारी ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, हम उन्हें कंप्लीट करके गोल्स तक जा पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स हमें हेल्प करते हैं ताकि हमारी ग्रोथ हो सके। Then objective when written down can also allow the owner to see what work। देखो आपने क्या किया, आपने अपने ऑब्जेक्टिव रिटन डाउन कर लिए, तो आपको हेल्पफुल रहेगी कि भाई ओनर को एक्चुअली में क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो ये उसके लिए क्या रहेगी, बेनिफिशियल रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस क्या होती है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर होने चाहिए, हम उनमें कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, देखो सबसे पहले आता है टू कंट्रोल एंड सेट बिजनेस बाउंड्री। ये क्या करता है, हमारे बिजनेस की बाउंड्री को कंट्रोल करता है, सेट कर देता है कि भाई इतना ही आपको करना है, ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, कंट्रोल करता है, साथ के साथ हमारी बिजनेस की बाउंड्रीज को सेटअप करता है। देन सेकेंड पॉइंट, एनहांस एंड चेंजेस मोटिवेशनल लेवल ऑफ एम्प्लॉय। मोटिवेशनल लेवल को चेंज करता है एम्प्लॉयज़ के। अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है कि भाई मेरे ऑब्जेक्टिव ये हैं, ठीक है, तो आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर उन्हें आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, उन्हें पता है कि भाई हाँ अगर हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव करा देंगे तो कुछ ना कुछ पार्ट हमें भी मिलेगा, तो वो और खुशी से काम करेंगे। तो क्या होगा, उनका मोटिवेशनल लेवल इंक्रीज हो जाएगा। देन प्रोवाइड डायरेक्शन एंड फोकस फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि आपको पता, एक तरह से ये आपको रास्ता बताते हैं कि भाई आपको किस साइड चलना है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमें डायरेक्शन बताते हैं और हमें बताते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को कहाँ फोकस करना है। नेक्स्ट आता है गिव बिजनेस अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। वही बात है कि भाई डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक्ट एज ए बेस फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है। ये क्या करता है, अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे तो आपको डिसीजन लेने में इतना टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट डिसीजन ले सकते हो, कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट आता है एनकरेजेस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग फॉर बिजनेस। अब आप यहाँ पे स्ट्रेटेजिक सोचते हो, थोड़ा डीपली सोचते हो, अपने कॉम्पिटिटर के साथ सोचते हो कि भाई हाँ क्या काम करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट, फाउंडेशन फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। और साथ के साथ आप यहाँ पे मेज़र भी कर सकते हो कि क्या काम मैंने कितना किया है, या मैं अपने ऑब्जेक्टिव से कितना दूर हूँ, क्योंकि अगर मेजरेबल ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने कितना अचीव कर लिया और कितना नहीं किया। तो ये क्या करता है, फाउंडेशन है ये हमारी, क्योंकि ये हमारी परफॉर्मेंस को मेज़र करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। अब आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग में क्या बोलता है कि भाई देखो, अब आपने अपने, अब ये बोल रहा है कि भाई गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव सेटिंग कैसे करेंगे, क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपने फॉर्मली एक्सप्लिसिट करना है। ठीक है, मतलब जो भी आपके यहाँ पे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उन्हें देखोगे, समझोगे, फिर उन्हें अप्लाई कर दोगे। ठीक है, या आपने अपने बिजनेस में सोच लिया है कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मेरे को कैसे अचीव करने हैं। जब भी आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तो वहाँ 3 चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। सबसे पहले फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स जब भी हम अपने बिजनेस को सेट करते हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स उन्हें अफेक्ट करते हैं, क्या क्या इशू आएंगे, उससे रिलेटेड इशू भी तो बहुत आते हैं ना। तो हमें इश्यूज भी देखने हैं, कौन कौन से इश्यूज आएंगे, और एरिया देखना है कि कहाँ से आप, कौन से एरिया से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके अचीव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट,
पर्पस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, पर्पस क्या होता है आपको ऑब्जेक्टिव सेट, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने का पर्पस क्या होता है? सबसे पहले सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव गी स्पेसिफिक टारगेट। देखो अब अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए ना, तो वो आपको एक टारगेट दे देते हैं कि भाई जो आपको टाइमली परफॉर्म करना है और आपको मेज़र भी करना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किए तो काम कर किसके रिगार्डिंग रहे हो, ऐसे ही चलते जा रहे हो। तो क्या बोलते हैं कि यहाँ जब आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स पता चल जाते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को टाइमली मेज़र कर सकते हो और उन्हीं टारगेट को अचीव कर सकते हो। सेकंड आता है, जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए तो आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि तुम उन्हें बोल सकते हो ना कि भाई ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जब ये अचीव हो जाएंगे तो हम तुम्हें थोड़ा इंक्रीमेंट देंगे, प्रॉफिट का पार्ट देंगे। ठीक है, देन सेटिंग ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई बिजनेस डायरेक्शन। ये वही बात बार बार आ रही है कि भाई ये आपके बिजनेस की डायरेक्शन को क्लैरिफाई करती हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भाई फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव सेटिंग को। सबसे पहले फोकस इन इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट को देखना है कि भाई आपका इन्वायरमेंट फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, या उसके कौन से फैक्टर्स आपको अफेक्ट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले सारे के सारे इन्वायरमेंट को स्टडी करना है, जोन जोन से भी इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं आप सबको देख के देन आप डिसीज़न लोगे कि भाई मेरे को क्या ऑब्जेक्टिव रखने चाहिए और क्या मेरे को ऑब्जेक्टिव चेंज करने चाहिए। देन आता है ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनल पावर रिलेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन के कितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, कितने नहीं हैं। ठीक है, इंटरनल पावर रिलेशन, आपकी जो इंटरनल है, आपके बिजनेस के इंटरनल पावर है, तो ठीक है उन सब का रिलेशनशिप कैसा है। अब ये तो नहीं है कि आप सारे इन्वायरमेंट ही स्टडी करते रहोगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दोगे। ठीक है, तो वो कहता है कि हमें सब कुछ देखना है, रिसोर्सेज भी देखने हैं, रिलेशनशिप भी चेकआउट करने हैं। फोर्थ आता है वैल्यू सिस्टम ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव। जो आपके टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कौन सी, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है। ठीक है, वो किस चीज़ को कंसीडर करते हैं, कैसे उन्होंने किस चीज़ को वैल्यू दी है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने सोचा, वो कौन से ऑब्जेक्टिव को सोच सकते हैं। ठीक है, आपको दे रहे हैं वैल्यू या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको सब कुछ देखना है। अवेयरनेस बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के थ्रू आपको अवेयर होना चाहिए। अब मैनेजमेंट आपको बताएगी, अवेयर करवाएगी। ठीक है, तो ऐसा ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। अगर वो नहीं करा रही है तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। तो ये सारे के सारे फैक्टर जब भी आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तब उन्हें अफेक्ट करते हैं। ओके क्लास, ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।